अनंत पुण्यों के सहयोग से ही जीवन को श्रमण संस्कृति में जन्म प्राप्त होता है, किंतु उससे भी बढ़कर सौभाग्यशाली होते हैं वे जिनेंद्र भक्त जिन्हें प्रभु के महामस्तकाभिषेक का पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसे ही पावन और अविस्मरणीय क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर वासियों को। परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति श्री आदिश्वर धाम प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में और परम पूज्य आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के पावन सानिध्य में 29 जनवरी 2026 को जयपुर के चाकसू स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र अक्षय निधि आदिश्वर धाम नसिया जी में श्री 1008 आदिनाथ जी भगवान की 11.25 फुट विशाल पद्मासन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर अपने जीवन का श्रेष्ठतम पूर्ण लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के महामस्तकाभिषेक के साथ हुई, जहां सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ श्री 1008 आदिनाथ भगवान की 11.25 फुट विशाल पद्मासन प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। इस दौरान पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में दूध, दही, घृत एवं पुष्प आदि विभिन्न द्रव्यों से श्री 1008 आदिनाथ प्रभु का महामस्तकाभिषेक किया। धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका। धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। चंदन और केसर की धारा चढ़ रही प्रभु पर न्यारी। प्रभु की पावन प्रतिमा देखो लगती कितनी प्यारी। स्वयं विराजे भगवन जैसे नित्य आभास ये होता। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। कितना अद्भुत दृश्य है देखो कैसे भव्य नजारे। प्रभु भक्तों की भीड़ जुटी है गूंज रहे जयकारे। प्रभु का इतना पावन दर्शन लागे मन को चोखा। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। भक्त भाव से जल के कलशे प्रभु प्रतिमा पर ढार रहे। पुण्य कमा कर इस अवसर पर जीवन अपना तार रहे। भक्तों के लिए स्वयं कल्याण का आया है शुभ मौका। महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर ने महामस्तकाभिषेक करने वाले सौभाग्यशाली परिवारों का समिति पदाधिकारियों द्वारा सम्मान करवाया। स्वागत सम्मान के बाद मंत्रोच्चारण के मध्य महामस्तकाभिषेक करने वाले पुण्यवान भक्तों का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। प्रभु के चरण पखार
शुभ दिन आज आया है, ये शुभ दिन आज आया है। चलिए बोलिए महाआदिनाथ भगवान की, भगवान के मस्तकाभिषेक महोत्सव की। अगले चरण में पूर्णशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। पाद प्रक्षालन के उपरांत पूर्ण प्रतापी भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ ही श्री 1008 आदिनाथ भगवान की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो अरिहते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय श्री मूलनायक आदिनाथ जिनेन्द्राय 24 तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेशदाय सुखध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने पुरुषाय। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में पूज्य अरिहंत कीर्ति भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी के साथ साथ अन्य महानुभावों ने हर्ष जताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। चाकसू में आयोजित महामस्तकाभिषेक एक ऐसा प्रकरण है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने की एक कड़ी का नाम है। भगवान आदिनाथ का यह पंचामृत मस्तकाभिषेक मैंने इसलिए कहा क्योंकि दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में हर 12 वर्ष में होने वाला भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक तो हमें 12 साल में एक बार देखने मिलता है। लेकिन जयपुर के निकट, जयपुर से भी प्राचीन चाकसू, जहाँ पर भगवान आदिनाथ की 11 फुट की प्रतिमा का मस्तकाभिषेक प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को होता है। लेकिन इस बार इस तीर्थ की जो परिकल्पना करने वाले महामना आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का परम सानिध्य 10 वर्ष के बाद पश्चात वापस चाकसू वालों को मिल रहा था। इसलिए यह मस्तकाभिषेक हर साल 25 दिसंबर को ना होकर 29 जनवरी को किया। और यह मस्तकाभिषेक हर साल जब भी आता है, यहाँ पे तो हम पिता आदिनाथ का अभिषेक करते हैं, लेकिन भगवान बाहुबली के अभिषेक की स्मृतियाँ यहाँ पे ताज़ा हो जाती हैं। मैंने मस्तकाभिषेक बहुत स्थानों पे देखा है, लेकिन इस स्थान की एक सबसे खास बात बताना चाहता हूँ कि मस्तकाभिषेक में दूध से, दही से, मल्यागिरी चंदन, श्वेत चंदन, अष्टगंध, लाल चंदन, रक्त चंदन, बहुत सारी द्रव्य सामग्री से अभिषेक होता है। लेकिन इकलौता पूरे देश में चाकसू है जहां भगवान आदिनाथ का सभी प्रकार के फलों से अभिषेक होता है। ये मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। ये पावन दिन जहां हमको तीन संघों का समागम मिला, जिसमें आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज, स्वस्तिभूषणमती माता जी और महास्वामी अरिहंत कीर्ति जी का हमको समागम मिला। इस महामस्तकाभिषेक को प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए हमने आदिनाथ भगवान से प्रार्थना की कि इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न कराएं। एक ऐतिहासिक प्रोग्राम आज आचार्य श्री के निर्देशन में यहाँ चाकसू में संपन्न हुआ। मैं इस चाकसू की पूरी जनता एवं आसपास से जितने गाँवों से यहाँ से भक्तगण पधारे हैं, उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने इस ऐतिहासिक महोत्सव को देखकर अपने आप को साक्षी बनाया। महामस्तकाभिषेक किया। 2010 के पंचकल्याण के बाद हम हर वर्ष भगवान का मस्तकाभिषेक करते हैं और भगवान आदिनाथ की ऐसी असीम कृपा हम पर बरसती है। गुरुदेव आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर महाराज की असीम कृपा हम पर बरसती है कि हम भव्य अभिषेक करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक हुआ। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान का, एंड इससे आपको ये चीज़ पता लगेगी कि कभी कोई ऐसी चीज़ होती है, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो ये आपके लिए हमेशा बैठे हैं। तो कभी भी आपको मौका मिले तो आके यहाँ पे दर्शन ज़रूर करें और यहाँ के आनंद लें। जैसे सभी ने बताया है कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ है आदिनाथ भगवान का। बहुत थोड़ा जनरेशन काफ़ी चेंज हो गया है कि हर युवा यहाँ नहीं आता है या हर युवा इतना रीजनल नहीं होता है, बट एक यही ऐसा फंक्शन है जिसमें बड़े से लेके युवा, बच्चे तक, जितने भी छोटे से लेके बड़े तक लोग हैं, सबको बहुत आनंद आता है।